परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, ये जीवन अनमोल है, इसमें राम नाम के जाप की कमाई करनी चाहिए। यह जीवन मानव देह बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुई है। इसको यूं ही व्यर्थ खो देना, विषयों के हेत अपने सांसों की पूंजी को नष्ट करते चले जाना कोई भी बुद्धिमता नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संयम में रखना, विषयों की ओर ललायत नहीं होना, क्योंकि ये 5 विषय मनुष्य के शत्रु हैं। जिसमें ये रहते हैं उसी को यह नष्ट कर देते हैं। इसलिए विवेकवान बनो, धैर्य से काम लो, गुरु शरण को धारण करके कर्म योग में रहते हुए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उचित को अपने जीवन का अंग बना लो और अनुचित का एक एक करके त्याग करना ही साधक के हित में है। अंधाधुंध अपने कर्मों को नहीं करना है। जो विधान हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है उसमें श्री रामायण, हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित भक्ति प्रकाश ग्रंथ, अमृतवाणी इत्यादि, ये हमारा संविधान है। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। अंधकार में भटकते रहना तो कदापि हितकारी नहीं हुआ करता। इसलिए हे प्यारे, तू अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध को स्थान ना दे। अगर तूने इन विषयों को, उसमें साथ में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश को स्थान दे देवेगा तो तेरे हृदय में यह दूषितता होने के कारण, यह मलिनता होने के कारण वह देवादि देव वहां प्रकट नहीं होंगे। हमारी तो प्रार्थना है गुरु महाराज के शब्दों में, मेरे भीतर आएकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए, करके निश्चित वास। कहां तो हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपना निश्चित सुनिश्चित वास मेरे हृदय को बना लो, मेरे हृदय में आकर रहे। और हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष, वैर, विरोध और निंदा के भाव होंगे तो गंदे मंदे स्थान पर एक सभ्य व्यक्ति ही नहीं बैठना चाहता तो वह तो परम पुरुष है, वह परम पिता परमात्मा है। वह उस हृदय में निवास कैसे करेगा जिस निवास अर्थात प्रकट कैसे होगा? जहां वह प्रकट नहीं होगा वहां अंधकार होगा, क्योंकि वह ज्योतिर्मय प्रकाश रूप है। जहां उसका प्रकाश होगा उस हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, निंदा इत्यादि ये दुर्गुण नहीं होंगे। जिस हृदय में, जिस मन में, जिस बुद्धि में, जिस वाणी में ये सब दुर्गुण होंगे, सुख सिद्धि जाए भाग। ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुण वन की है आग, गुणों को आग लगा देती है। ये जो तुम्हारे में गुण हैं, जो परम पिता परमात्मा ने दिए थे,
वो ईर्ष्या रूपी अग्नि से, वैर विरोध, इस अग्नि से, निंदा चुगली से, ये अग्नि है, इससे हानि क्या होती है? ईर्ष्या ज्वाला, इसको ज्वाला कहा, अग्नि कहा। ईर्ष्या ज्वाला विषम है, यह साधारण अग्नि नहीं है, यह विषम, बहुत ही भयानक परिणाम लेके आती है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। ये ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुण वन की है आग। जो आप में गुण देव अधिदेव से, परम देव से विद्यमान थे, अब उन गुणों को यह ईर्ष्या, यह द्वेष, यह तुम्हारे अंदर जो दूसरों की निंदा करने का भाव है, जो दिन रात बिना कोई संकोच के किया जाए तो यह उतनी ही अधिक भड़कने लगती है। यह ज्वाला, जो परमात्मा ने तुम्हें गुण दिए थे, उन गुणों को तुम स्वयं अपने इन भावों के कारण उनको जला देते हो, उनको राख कर देते हो। अब गुणी तो तुम्हारे को कोई कहेगा नहीं, अवगुण भरा अपार अवगुण ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेवेंगे, जिसमें यह दुर्गुण बसें, जिसमें यह दुर्गुण बस जावे, सुख उसके जीवन से सुख वहीं पर उसका साथ छोड़ देता है। जहां सुख नहीं होगा तो दुख, कष्ट, ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेवेंगे। जिसमें यह दुर्गुण बसे, सुख सिद्धि, आगे जो तू काम करता था तो सफलता तेरे कदम चूमती थी, अब सिद्धि जिसमें तूने अपने कुकर्मों के कारण उनको भस्म कर दिया, सुख और सिद्धि तेरे से कोसों दूर चली जाएगी। अब तेरा कार्य तेरे अनुकूल नहीं होगा। जबकि अगर अपने हृदय में गुरुदेव की वाणी को, उसका पालन करते हुए, जो गुरुदेव ने कहा उसका पालन कर लेता, अपने हृदय में ये 5 विषय और ईर्ष्या द्वेष को स्थान ना देता, किसको स्थान देता? जो महाराज ने कहा हृदय राम नाम से भरिए। अब कोई भी स्थान खाली तो रहता नहीं। अब राम नाम के स्थान पर दूषितता, मलिनता अगर एकत्रित कर ली जावे तो उससे हानि हो जावे, दुख आ जावे, कष्ट आ जावे, जीवन में बाधा विघ्न उत्पन्न हो जावे, सुचारू रूप से चल रहे कार्य में विघ्न आ जावे, तो इसमें का दोषी कौन है? तू आप है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। इसलिए हे प्यारे, तू शुभ कर्म कर, तू पुण्य कर्म कर, तू सेवा कर, तू नाम का जाप कर, अपने हृदय में वैर विरोध का भाव ना रख। ये तेरा शत्रु है, तेरे को ही दुख देने का कारण बन जाएगा। जिसके हृदय में ये शत्रु आ जावे, उसको किसी और शत्रु की आवश्यकता ही नहीं, उसका अभिमान ही उसे मार देता है। इसलिए अपने हृदय में जो गुरुदेव ने कहा, उनके कथन पर विचार कर लेवे, फिर अपना निरीक्षण कर लेवे, अनुचित का त्याग कर देवे, उचित को ग्रहण कर लेवे। वह बहुत दयालु है, वो बहुत कृपालु है, वह शरणागत की रक्षा करता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी को सर्वोत्तम मान करके हृदय राम नाम से भरिए। प्यारे, ये हृदय, ये जन्म अनमोल है, इसको यूं ही व्यर्थ विषयों के हेत ना फेंक। ये पल, ये सांस दोबारा नहीं आने वाले। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी। इसलिए हे प्यारे, मैं तेरे हित की बात कहता हूं, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। यह जो तेरी सहायता करने वाला है, जो तुझे सुखों को देने वाला है, जो तुझे सिद्धियां प्राप्त करवाने वाला है, वह धन को एकत्रित कर।
उसकी पूंजी को तू साथ लेकर जाने वाला है, बाकी के यहीं रह जावेंगे। जिसके पीछे तू दौड़ रहा है ये तेरे साथ नहीं जाने वाली। जो जाने वाली है उस ओर तो पीठ कर ली, जो नहीं जाने वाली उसके लिए ललायत हो गया। कहो कैसे निस्तारा होगा? हृदय राम नाम से भरिए। संचय संग्रह करना है ना, संचय राम नाम धन करिए। अब भीतर क्या करना है? पूजा अंतर्मुख हो करिए। यह अब बाहरी विषयों से विरक्त होकर के आंतरिक भीतर प्रवेश कर जाना है। पूजा अंतर्मुख, बाहर मुख नहीं, अंतर्मुख। अब जब तू आंखें मूंद लेगा, आंखें मूंद के सुनिए सितार, वह तेरी आत्मा, वह परमात्मा, तेरे गुरुदेव तेरे भीतर जब राम नाम की ध्वनि लगा देवेंगे, तब अनहद नाद, वह देव अधिदेव की वाणी, आत्मा की वाणी, अपने गुरुदेव की वाणी, वह दिव्य वाणी, अब तू उसको स्वयं सुनेगा। उसमें मन का मेल मिलाओ। अब जो अनहद नाद अपने भीतर जब परिवर्तन कर लिया, हृदय को भर लिया। महाराज ने कहा हृदय राम नाम से भरिए। भरने से तात्पर्य जिस स्थान में कोई खाली जगह नहीं होगी वह भरी हुई होगी, दूसरे पदार्थ के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। राम नाम सर्वश्रेष्ठ जिस हृदय में भर जाता है वह इसका संग्रह कर लेता है, और एक राई समान दाने की भी वहां स्थान नहीं रहता, जगह नहीं रहती, तो बुराई कहां आ जाएगी? बुराई का तो तन बहुत मोटा होता है। मोटा तन अभिमान का लांगे ना भक्ति द्वार, ये भक्ति तो नहीं कर सकता। परंतु काल इसका भक्षण जरूर कर लेता है। बीता हाथ ना आए। जाग जा हे प्यारे, गुरुदेव की वाणी को स्मरण कर हृदय राम नाम से भरिए। संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए। पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार। कहाँ तो निंदा चुगली को सुनता है, निंदा चुगली को करता है, मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। कहाँ मृदुल वह तार, उसकी तान को श्रवण करके उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में ही समाओ। सुर ताल के साथ भीतर अजपा जाप, यह जिसका भी हो जावे समझो बेड़ा पार। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और देव अधिदेव के उस धाम की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेता है। विचार कर लेना, अगर मानव अपने आप को स्वयं नहीं समझा सका, ना तो उसे गुरु समझा सकता है, ना उसे ब्रह्मा जी समझा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं समझा सकता जो स्वयं अपने आप को समझाने में सक्षम नहीं है। जो अपने आप को समझा लेता है उसका बागडोर और उसका योगक्षेम वह देव अधिदेव परम पिता परमात्मा आप संभाल लेता है। मेरा साईं एक तू दूजा नाही कोई। दूजा साईं क्या करो? हे मेरे राम, तुम सम और ना कोई, तेरे समान ही कोई नहीं, तो तेरे से बड़ा कैसे होगा? तू सबसे परम पुरुष है, बड़ा है, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ की शरण में हूं। जैसा जो
मेरे राम को अच्छा लगे मुझे वह करना है, ना कि मानव को अच्छा लगे वह करना है। बस जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन प्रत्येक कारक सब अनुकूल मानव के अनुकूल हो जावेंगे। अब करना या ना करना प्रत्येक मानव इसमें स्वतंत्र है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति